बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खलीफा दोम अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह शोहरत उनका अदल इंसाफ था। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की और इंसाफ के ऐसे कवानीन बनाए कि उनके मुरतब करता कवानीन आज भी ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि कई मगरबी ममालिक में ना सिर्फ राइज है बल्कि उमेरियन लॉ के तौर पर नाफिज किए जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ के हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुर्रहमान, जिनकी कुनीत अबू शहमा थी, उनको हद ज़िना में 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया था। मगर जब 90 कोड़े लगाए गए तो उनके बेटे अब्दुर्रहमान की मौत वाकई हो गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि इंसाफ का तकाजा ये है कि 100 कोड़े पूरे लगाए जाए और बाकी 10 कोड़े उनकी कब्र पर मारे जाए। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और अदल इंसाफ के हवाले से ये वाक़या तो बयान किया जाता है, मगर क्या ये वाक़या हकीकत पर मबनी है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने कौन सा जुर्म किया था? क्या वाकई अब्दुर्रहमान, जिनकी कुनियत अबू शैमा थे, उन्होंने ज़िना किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अबू शैमा ने एक यहूदी औरत के शराब पिलाने पर शराब पी और उसके साथ जिना किया, जिससे उसको हमल हुआ और उस औरत ने बच्चा जना और वह बच्चा लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे। आपने उस औरत से कहा, ये बच्चा कौन है? तो उस औरत ने बताया कि ये आपके बेटे अब्बू शेमा का बच्चा है। आपने फरमाया, ये बच्चा हलाली है या हरामी? उस औरत ने कहा, ये बच्चा हरामी है और आपके बेटे अबू शैमा के ज़िना से ये पैदा हुआ है। ये सुनते ही हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अफला नाम के एक जल्लाद से अबू शैमा के कपड़े उतरवा कर 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब 90 कोड़े लगाए तो अबू शैमा ज़मीन पर गिर पड़े और इंतकाल कर गए। बाकी 10 कोड़े उनकी लाश को या कब्र पर मारे गए। दोस्तों, बाज़ रिवायात के मुताबिक ये रिवायत बिल्कुल मन घड़त है और बाज़ उलमाए इस रिवायत को मौजू करार देते हैं। उलमाए बयान करते हैं कि इस रिवायत के मन घड़त होने के लिए इतना काफ़ी है कि हमारी शरीयत मुतहरा हरगिज़ ये हुक्म नहीं देते कि मुर्दा इंसान पर हद जारी की जाए, उससे कोड़े मारे जाए। और फिर अमीर अल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र साहबी रसूल, जो कि किताब सुन्नत का बेशुमार इल्म रखते थे, जो वक्त मुतहज्जद भी थे और ऐसा खिलाफ शरअ काम करे हरगिज़ नहीं, और ना हम उनके बारे में ऐसा गुमान कर सकते हैं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक असल वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से थे, जिनकी कुनियत अबू शैमा थे। वो जिहाद के लिए मिस्र तशरीफ़ ले गए। एक रात उन्होंने नाबीद नाम का एक मशरूब पिया, जिसका पीना फ़ी नफ्सा तो जायज़ था, अलबत्ता अगर उसमें नशा पैदा हो जाए तो पीना जायज़ नहीं था। जो नाबीद अबू शैमा ने पी, इत्तफ़ाक़न उसमें नशा पैदा हो गया। नशा पैदा हो जाने का उनको एहसास पीने से पहले ना हुआ। जब पीने के बाद नशा हो गया तो खौफ आखिरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से तक़वे परहेज़गारी की वजह से उन्होंने अमीर मिस्र हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाकर खुद दरख्वास्त की कि मेरे ऊपर नशा और नाबीद पीने की हद जारी कर दीजिए। दोस्तों, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माज़रत की, मगर जब अबू शैमा ने फरमाया कि अगर हद जारी ना करोगे तो मैं आपकी शिकायत अपने बाप अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करूँगा, तब उन्होंने अपने घर में उन पर हद जारी की। ये बात जब अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मलामत किया कि आपने घर में हद क्यों जारी की? ये हद तो जहाँ आम मुसलमानों पर जारी की जाती है, उसी जगह और मैदान में सबके सामने अबू शैमा पर जारी करते हैं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक कुछ अरसे बाद जब अबू शैमा हाज़िर खिदमत हुए तो अमीर अल मोमिनीन खलीफा दोम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन पर हद जारी फरमाई और उसके बाद इत्तेफाकन वो बीमार हो गए और इसी बीमारी में उनकी वफ़ात हो गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को ज़िना के जुर्म में कोड़े मारे गए थे। ये बात गैर मुस्तनद है। इस रिवायत के मुताबिक इमाम इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मन घड़त किस्सा है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इमाम इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा इमाम ज़ेहबी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी इस रिवायत को मन घड़त करार दिया है।
दोस्तों उलमाए फरमाते हैं कि बेशक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक फर्जंद अबू शैमा नामी थे, जिनका नाम अब्दुर्रहमान अलवस था, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 साहबजादों के नाम अब्दुर्रहमान थे। इसलिए बगैर से इम्तियाज़ बड़े बेटे को अब्दुर्रहमान अल अकबर, उनसे छोटे को अब्दुर्रहमान अलवस जिनकी कुनियत अबू शैमा थी, और सबसे छोटे बेटे को अब्दुर्रहमान अल असगर कहा जाता था। हज़रत अबू शैमा के ज़िनाए बिलजबर तक के साथ और उसके इर्तिकाब जुर्म पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हद जारी करने का किस्सा बिल्कुल मन घड़त और बातिल है। दोस्तों यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू शैमा को जब हद लगा चुके थे तो फिर अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको दोबारा हद किस बिना पर लगाई, क्योंकि हद तो एक ही मर्तबा लगाई जाती है। इस सवाल का जवाब देते हुए इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपने उनको ताज़ीरन कोड़े लगाए, क्योंकि हद दोबारा कायम नहीं की जाती। दोस्तों अमीर मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदल इंसाफ के पैकर थे। उनका इस किस्से के अलावा भी अदल इंसाफ मशहूर है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ के कई वाक़यात तारीख़ की किताबों में मौजूद है। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।